सभी संत महापुरुषों की जय। राम। दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वसाधवा परनामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। दादु परमार्थ को सब किया ये आप स्वार्थ नाय परमेश्वर परमार्थी के साधु कलिमाए। मंच पर विराजमान व्यासपीठ पे संत श्री सुखदेव जी महाराज, हमारे पास में विराजमान सुखदेव जी महाराज, प्रीतमदास जी, भाई जी महाराज, जितने भी महापुरुष संत महात्मा विराजमान, आप विराजमान सभी माताओं बहनों भाई बंधुओं बाल बच्चों, बहुत ही शुभ अवसर महाराज। ऐसा अवसर ये कभी कभी मिलता है। गौ सेवा और साथ के में ये महापुरुषों के शब्द जो भक्तों के चरित्र, देखो भक्तों के कैसे कैसे चरित्र है आपको बताया है महाराज। भक्त के लिए वैसे परमात्मा निर्गुण निराकार है, सब जगह व्यापक है, लेकिन भक्तों की पुकार सुन के वो सरगुण साकार हो जाता है। आज वो तो संत महात्मा तो कह रहे कि हमारा संतान कैन पूजा कि निराकार मन सुरति सो प्रेम प्रीति सो सेव। उनकी तो प्रेम से और प्रीति से ही सेवा होती है और कहां सोते उनको। इस प्रकार से जब ये पृथ्वी के ऊपर महाराज पाप का बहुत ज्यादा चलन हो गया तो गौ माता के रूप में ये पृथ्वी माता हुई। जितने भी बार अगर महाराज पृथ्वी के ऊपर पाप फैला है तो पृथ्वी गऊ का ही रूप धारण किया है। आप किसी शास्त्र में आप देख लो, ये गौ माता एक ऐसी है महाराज, इनके बारे में मैं बात में बताऊंगा। जब ये पुकार करने लगी तो सब देवता लोग इकट्ठे हो गए। अब उस परब्रह्म परमात्मा को कहां शोधे, कहां जाएं? तो किसी ने कहा क्षीर सागर में चलो, वहां भगवान विराजते हैं। कोई कह नहीं 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 बैंकुट में चलो, वहां रहते हैं। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। भगवान शंकर नहीं बोल रहे हैं, भगवान शंकर विराजे। तो सब देवों ने कहा अरे ये तो महादेव है, ये तो राम परमात्मा को जानने वाले हैं, ये तो महाराज हमेशा नाव जैसे ध्यान लगाना और नाव महादेव जैसा तो कोई ले ही नहीं सकता है। जब उनको पूछा गया महाराज भगवान कहाँ है, महादेव जी ने फरमाया हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटे वही हमारा। परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा तो सब जगह है। कोई क्षीर सागर में नहीं है, कोई बैंकुट में नहीं है महाराज, कोई पाताल में नहीं, कहीं नहीं है। वो तो जिस जगह प्रेम से प्रकट हो जाता है, हम पुकार करते हैं तो उसी जगह प्रकट हो जाता है। संतों ने बताया पलक माही प्रगटे सही जय जन करे पुकार, ये दीन दुखी तब देख के ये अति आतुरती बार। क्या महाराज जब गज है ग्राह के आपसी के अंदर लड़ाई होने लगी, पूरा परिवार उसका हार गया। जब आखिरी के अंदर सब साथ छोड़ छोड़ के चले गए और ग्रह है वो उनको ले जा रहा है पानी के अंदर, कुछ नहीं सूझा, एक ही बात सूझी परमात्मा अब आप बचाने वाले हो हरि। इतने में कहते ही महाराज वही प्रकट हो गए। ऐसे महापुरुष हैं, ये संत महापुरुषों ने ऐसे ही उस परब्रह्म परमात्मा को पुकारा, उसी जगह प्रकट हो गए। आप कर्माबाई ने पुकारा तो महाराज आके खींचराम जी में लिया। मीराबाई ने पुकारा तो जेल का प्याला पी लिया, दूध पी लिया। अरे पुकारने वाला तो हो, नहीं तो मूर्तियां तो वो की वही है। आज पुकारने वाला नहीं है, परमात्मा तो वही है। हम आज इकट्ठे हुए हैं गौ सेवा के अंदर। महाराज ये गौ है, ये यहाँ का कोई पशु नहीं है कि मैं अटा को है, मृत्यु लोक को है। जब इस समुद्र का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले, उसमें से ये गाय माता भी निकली, कामधेनु के रूप में निकली। जब इनको देवता लोग ले गए
और महाराज ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने कहा कि हम इसका दूध निकाल के घृत बनाएंगे और फिर महाराज घृत से हम होम करेंगे, हम यज्ञ करेंगे, हमारा ऐसा नियम है। तो मृत्युलोक के आदमी बोल रहे हैं महाराज यहाँ हमारे समुद्र तो मृत्युलोक के अंदर है, यहाँ आपने ये रतन निकाल के सब कोई राक्षस ले गया, कोई देवता ले गया, हमारे को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। महाराज हमारे को भी कुछ कुछ तो मिलना चाहिए। महाराज मनुष्य शरीर ने आपन काई चीज नहीं चाहिए, आपा के महाराज पूर्ति करने के वास्ते कुण ने माना, कुण ने हाथ जोड़ा, में कुण ने पुकार करा तो माँ की मनोकामना पूर्ण हो जावे। जब महाराज ये परमात्मा ने प्रसन्न होकर हमारे को ये गौ माता दी, महाराज अबार तक अगर हम कोई मंगली कार्यक्रम करते रहते, शादी वगैरह करते, तो कन्या के साथ में गऊ को दान देता था। तू ले जा ही नहीं कि सेवा करी थारे घर के में कोई कमी कौन रहे। 80 दिन 90 दिन होती भी घर के में गाय माता चली जाती तो महाराज भी गाय की सेवा करना भी के वरिष्ठ वृद्धि की भी खूब होती, तो महाराज कोई चीज की कमी नहीं रहती। अपनी परंपरा है। आज आप गाय के वास्ते सत्संग कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। महाराज घर में रहती तो भाई बात है, आज आप गौशाला के में बात सेवा कर रही हो, वही बात है। ये हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। अगर महाराज मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अगर किसी वंश के अंदर वंश वृद्धि नहीं होती है तो महाराज गाय की सेवा करो, उसमें वंश वृद्धि हो जाती। और अगर ग्रस्त आश्रम में रहे और महाराज अगर वंश वृद्धि नहीं है तो महाराज काई वो ग्रस्त आश्रम है, कोई काम का नहीं। काया हंस बिना, नदी जल बिना, दाता बिना याचिका, भ्राता स्नेह बिना, तरुफल बिना, दूधम बिना धेनवा, भारिया पति बिना, सभा बुद्धि बिना, ये वस्त्र दीपक बिना मंदिरा, विप्रो वेद बिना, गतिसुत बिना, वस्त्र बिना आभूषणम। ग्रस्त आश्रम के अंदर अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो तो वो कुल महाराज वैसा कुल नहीं माना जाता। पुराने टाइम के में राजा महाराजा होता तो महाराज राजा महाराजा के अब साधारण परिवार के में तो महाराज नहीं चाहा तो माड़ी हो जाए, लेकिन राजा महाराज जो पुण्यवान होता है, बड़े घरों के अंदर महाराज वंश वृद्धि की बहुत कमी होती है, वंश वृद्धि होती नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पुण्यवान जीव होता ही नहीं है महाराज जाके जन्म ले ले। और पुण्य तो महाराज करना पड़ता है, पाप तो मत हो जाए। पाप ने अपन करने की जरूरत को नहीं, चालान तो ही पाप हो जावे, बोलना तो ही पाप हो जावे, बोलने कोई अपन ध्यान नहीं रहे तो भी महाराज इसे कर्म बन जाते हैं। और पुण्य को करना पड़ता है जब महाराज, और इस शरीर के में सुख देने पुण्य है और शरीर दुख पाने पाप है। कटी आप देखा कटी कोई आदमी मान लो परेशान है, बीमारी परेशान है, कोई चीज परेशान है, आप जावा मिला तो आई क्या भाई थारा कोई कर्म है पहली का, और तो खाई तो कर्म का ही है कि कोई एन का ही पाप होगा। जब इस महाराज इस शरीर का पुण्य खत्म हो गया, जब वो महाराज वो बीमारी पकड़ ली या और की काम होगा, अरे महाराज ऐसे हम पुण्य करते रहेंगे तो महाराज हमारे नजदीक पाप आएगा ही। महाराज ये गाय की सेवा, ये संतों की सेवा, ये पक्षियों की सेवा, महाराज ये बहुत बड़ी चीज है पक्षियों की सेवा। तो ऐसे महापुरुषों ने बताया है। एक छोटी सी बात है, भगवान राम उनके वंशज में राजा दिलीप हुआ, तो महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी, चौथा आश्रम आ गया। तो अब संतान नहीं है, संतान में करे कहीं राज पुण्य देवर जब आ गए तो ऋषि मुनियों को सबको बोले देखो अपने मध्य में वर्तमान खिंवसरा विधायक महोदय श्री रेवंत राम जी डांगा अपने मध्य में पधारिया है। एक बार जोरदार कसरत ध्वनि रे साथ आपको स्वागत। श्री रेवंत राम जी महाराज आज अपनी कथा रे मध्य में पधारिया। पूज्य बाबजी महाराज नो आशीर्वाद ले रिया है। राम जी राम बोलो, राम जी महाराज की, गौ माता की। देखो रेवंत राम जी अपने मध्य में पधारिया है। अपने सभी साथ
और भी साथ आप रे गणमान्य जन पधारिया है। आप रो गौशाला प्रांगण और इस सत्संग पंडाल में स्वागत है। आओ अपने परम पूज्य बाबजी महाराज रे द्वारा सत्संग री धारा में वापिस प्रवेश करा। माता बहना थाने एक निवेदन रह लो, कोई भी बातचीत मत करो। बाबजी महाराज जो बात कर रिया है वो बहुत गहरी बात है गौ माता रे संबंध में। तो आप सभी ध्यान पूर्वक और प्रेम पूर्वक महाराज श्री री सत्संग में श्रवण करो। राम। तो राजा दिलीप ने गौ सेवा के ऊपर वो काम करने लग गया। गाय की सेवा करे, गाय के साथ साथ घूम रियो है। गाय जटे बैठ जाओ बट वो बैठ जावे, गाय रवाना हो जाओ वो रवाना हो जावे। राजा साथ में रहे तो महाराज गाय की भी खेता में बड़ो और कटनी चरो बिल्कुल क्या उनाड़ो तो कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं। तो एक दिन महाराज वो जंगल में गई और वहां कोई शेर आके उनको महाराज पकड़ लिया। शेर ऊपर बैठ गयो, शेर बैठ गयो तो शेर ने वो प्रार्थना कर रही है, इस गाय माता को तू छोड़ दे। मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं, ये तो मेरा खाना है, मैं कोई घास फूस थोड़ी खाऊं। मैं तो महाराज वो जीव हिसाई क्या करूं। तेरे को अगर भूख ही लगी हुई है तो यूं मेरा शरीर काम में ले ले, लेकिन इस गाय माता को छोड़ दे। तो महाराज राजा दिलीप की इतनी बड़ी बात सुनी, इतनी त्याग की बात सुनी, गौ माता के प्रति इतना उनकी आस्था, इतना प्रेम, इतनी लगन। तो महाराज उसी शहर में परमात्मा प्रकट हो गए और राजा को बोला, जिस कार्य के लिए तू गाय की सेवा कर रहा था वो तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो महाराज भी वंशज के महीने राजा भागीरथ जैन का जगह गंगा ले आए और भी वंश के महीने भगवान राम जैन का अट महाराज जी प्रकट हुआ। जगह की मर्यादा आज ही आपा भी मर्यादा के महीने चाल रही है हाँ, और जगह भी राम की मर्यादा में नहीं चाले जगह वो परिवार थोड़ा सा डामाडोल भी हो जाया करे। माता पिता की आज्ञा पालन करना, हमारे साधु संतांग में तो गुरु की आज्ञा बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज आई कहे कबीर साहब को क्यों है कि भाई वचन माने सो वंश हमारा, नहीं तो डूब मरो संसार। हमारे वचनों का है, हमारे खून का रिश्ता नहीं है। आप लोगों के खून को रिश्ता है और माता पिता से बढ़कर शायद इस संसार के में परमात्मा ही नहीं। एक छोटी सी बात आवे, एक कोई साधारण परिवार, एक ही बच्चा, उनके साधारण किसान परिवार, जब महाराज उनकी जाने की समय आई तो वो कहने लगा अपने बच्चा को पास बुला के, उनके पास में कोई धन नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि मैं मेरी जीवन के अंदर ईमानदारी से काम किया, किसी को धोखा नहीं दिया और महाराज मैं सच्चा हूं और मेरी अगर ये भक्ति प्रफुल्लित है, भगवान इसको मानते हैं, तो मैं तेरे को आशीर्वाद देके जा रहा हूं, तेरे कोई कमी नहीं रही। तू अगर रेत में हाथ डाल ले तो सोनो हो जाए थारे। कौन? पिताजी कह रही है आपका बच्चा नहीं। और महाराज पिताजी चले गए। जितना भी संसारिक व्यवहार था वो सब कार्य किया उन्होंने। अब तो धंधा तो करना ही पड़े, पिताजी का आशीर्वाद है। छोटी सी एक दुकान लगाई और बा महाराज इतनी चालवा लगी तो थोड़ी बड़ी कर ली, ऊपर नाम लिख दिया कि भाई पिता का आशीर्वाद। अब महाराज जगह जगह बड़े महानगरों में उनका धंधा हो गया, खूब फड़ा फूला पिताजी के आशीर्वाद से। अब उनको एक तरह की मन में एक विचार आयो, कहीं वो पिताजी को आशीर्वाद है या हमारा भाग्य को फल है। शायद हमारा किस्मत है, पिताजी के कर्म में लिखोड़ो को नहीं और हमारे लिखोड़ो है। तो आपका दोस्त ने पूछो मैं की परीक्षा कैन करूं? परीक्षा कहीं करनी है, जटे हुए जटे चीज अटू तू ले जार, बट हुए जटे ले जार दे जो महाराज बते ठापड़ जाए, बट न पो इतना तो पिताजी का थारा आशीर्वाद है और बट थारे घाटो लाग जाए इतना थारा भाग्य है भाई पिताजी को कोई नहीं। तो एक देश के में लौंग ज्यादा होता और इस जगह लौंग खरीदार जहाज के में भर लिया। अब गियो वो दूसरा देश में सुबह की टाइम के में उतर समुद्र के किनारे वो घूम रही है। इतने में तो महाराज भी देश को शेख है, राजा है, वो आया, उधर से आ रहा, उनके साथ में 100-200 महाराज अंग रख सके।
तो किसी को पूछा कि महाराज ये कौन है? अरे ये तो यहाँ के देश का राजा है, ये शेख है हमारे। तो इनके साथ में इनके अंगरक्षक है। जब वो पास में आया, उनसे प्रणाम किया। आप कहाँ से आए हो भाई? मैं महाराज भारत से आया, तो यहाँ मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ। तो राजा ने सोचा भाई अट व्यापार करी जरा आपांगी टैक्स हाथ आई, जो अच्छी तरह बातें करी। तो महाराज आपने मैं पूछूं, आपके साथ के महीने अंगरक्षक है, एक हाथ के महीने तो हथियार होना चाहिए, और एक हाथ के महीने खेड़ियां क्यों है आटो चाल वाली? जब वो राजा कह रहा है, से कह रहा है कि भाई मैंने एक संत मिला और एक मूंदड़ी दीवी में, मैं क्यों आ मूंदड़ी में तन दे रही हूं, मारो आशीर्वाद समझिए। तू कोई हारे लोगों ने, तू मन में जो संकल्प करे लोगो थारो पूरो हो जावे लो। और महाराज तू निरोग हो रहे लो, कई बात मन में बताई, लेकिन काल में अट घूमन आयो बा मूंदड़ी अट गिर गई। ई रेत के महीने अब मैं आदमी लगाऊ रेत ने पूरी चढ़ाऊ, लेकिन मैं तन पूछ रही हूँ कहीं व्यापार करी तू? क्यों महाराज मैं तो लौंग ले रही हूँ। अरे लौंग अटके वास्ते भारत तो तुम अट ले है, अटे तो बट कहीं भाव लिया कि बट 500 रुपया किलो लिया, अटे तो मांगे 50 रुपया किलो बिके। अगर मारी मूंदड़ी मिल जावे तो मैं थारा लौंग बटू खरीद ले और तन में पैसा दे दे, तन नफो दे दे। तू कुड़ के क्यों लिए कि नहीं महाराज मैं कहने से नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद है, थाने संत आशीर्वाद दियो ना, जैन मन मारा पिताजी आशीर्वाद दियो। पिताजी कियो कि मैं मरतो करतो तन आशीर्वाद दे जाऊं, और तू अगर रेत के में हाथ गाली तो सोनो हो जाए। वो नीचो लुड़न भी रेत के में हाथ गालियो वह मूंदड़ी आएगी। तो भाई ये कहने का मतलब है ये चीजें छोटी नहीं है इस संसार के अंदर। गुरु है, माता पिता है, ये गौ है। हम महाराज ज्यादातर स्वार्थ के अंदर चले गए, जब महाराज इन लोगों का हम पूछ नहीं कर रहे। नहीं तो अगर हमारे अगर सुखी रहना है तो महाराज संसार के अंदर अपना इष्ट है, अपना गुरु है, ये नाम है परमात्मा का, माता पिता है, ये गौ माता है। अगर हम इनका ध्यान रखेंगे तो महाराज कोई चीज की कमी नहीं। आप सोचा पैसा वापस सोरा हो जावा, पैसा महाराज मैंने पूछो कई हालत है, गोली ले नींद लेनी पड़े, कई बेसो रहा है। आप सोचा परिवार हूं आप सुखी हो जाओ, परिवार है जगह पूछो कई हालचाल है। महाराज ये सुखी होने की चीज नहीं है। हमारे को शांति मिलेगी तो ये संत महात्मा अपने वचनों से, इस वाणी से, इन संतों के शब्द से ही हमारे को शांति मिल सकती है, या हमारे को सेवा से शांति मिल सकती है, और या महाराज हमारे को परमात्मा के नाम से शांति मिलती है। कबीर साहब ने बताया है कि तन पवित्र सेवा किए। अगर तन को पवित्र करना है तो महाराज सेवा करो, ये कभी बीमारी नहीं होएगी। और धन पवित्र कर दान, अगर धन ने पवित्र करना है तो महाराज दान करो। धन का रुकाड़ा गणा है, राज है, राज देख तो रे कौन कौन ज्यादा आएगा। और आओ आ जाओ तो बजरे छापो लगाएगा, इनका मालिक है। और चोर भी है, चोर भी इन्हें देखता रहे आज कट का ही मामलो है, कट माया है कहीं है, चोर भी ले जावे, अग्नि भी लाग जावे, अग्नि भी खत्म हो जावे, पानी भी ले जावे, एक ही रख सके को। अगर ये धन उबालनो है तो महाराज 5 पैसा 10 पैसा रुपयो चारणा अगर ये पुण्य में लगाए दे वो तो महाराज फिर कोई कौन छोड़े। और इस शरीरों आप नहीं भाई आप आठ कमेटी बनाई दी, इकी जिम्मेवारी है ए चलाओ गौशाला नहीं, आप पूरा गांव की आपकी है। आप हर आदमी आओ, या सेवा करो, या महाराज की देख रेख करो, गायों के अंदर क्या कमी है उनकी पूर्ति करो। ये तो महाराज बोले को नहीं, तो भावना न समझनी पड़े आप। तो महाराज ये अपने गांव का फर्ज है, अपने हर आदमी का फर्ज है। और सत्संग आई है जबकि उद्देश्य हूँ आप सत्संग कराने भी उद्देश्य हूँ के ऊपर चाल ना जदी तो बात सत्संग है, बिन मान अदरी सत्संग है। नहीं तो अट बैठ गया, अट सुन लिया और गया बाद के मैंने कोई याद ही नहीं किया तो कोई ये सत्संग है। तन पवित्र कर दान और मन ने पवित्र करना है। मन का ही महाराज हमारे महाराज फरमावता बडोड़ा नारायण महाराज गोपाल दास जी कि भाई मन और ये पानी हमेशा ही नीचा का नहीं जाया करे। इन मन ने आप ढीलो छोड़ो महाराज हगड़ी कुपना वही जाए।
और पानी ना आप नीचे ढोड़ो, जटिन उतारे बटे चले जाए, नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर नहीं जाता है। सब इनको ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करें कि महाराज अगर पानी ने ऊपर चढ़ाना है, जर महाराज यंत्र लगाए दो, मोटर लगाए दो, वो पानी ऊपर चढ़ा दे। और मन ने ऊपर ले जाना है तो ये मंत्र है परमात्मा का नाम राम राम कर, तो हमेशा बुरी बात कदे सोचे ही कोई के प्रति नहीं सोच सके, अच्छी ही सोचेगा ये। तो ज्यादा नहीं के हमारे बीच के मेरे सिंह साहब भी पधारे आए, ये भी दो शब्द आपने सुनाई और बहुत बढ़िया। सुखदेव जी महाराज जट विराजे, मैं तो साक्षात में ही सुखदेव जी को अवतार है। जगह राजा परीक्षित ने कथा सुनाई ना, वही अवतार है। महाराज झक्की की वाणी सुन आपा माना भी वाणी के ऊपर चाला, वो कोई साधारण आदमी नहीं है। महाराज उसकी तरफ हम वाणी सुनते हैं उनकी, तो महाराज ये नहीं है कोई अपना जैसा ये आदमी है, नहीं, उसमें महाराज विशेषता होती है। वो कुछ साधन किया हुआ आता है, वो महाराज भगवान की आज्ञा से आता है। और नहीं तो महाराज बोलने के वास्ते पूजन के वास्ते हगड़ा ही करे, लेकिन आज चीज होने की हाथ है। तो ज्यादा नहीं के और सभी पधारे हुए महानुभावों को मैं पुनः हाथ जोड़ के धन्यवाद दे रहा हूं और मेरी वाणी को यही विराम देता हूं। सत्य राम बोलो, दादू दयाल महाराज की। बहुत सुंदर।